नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बायोलॉजी पर वीडियो नहीं लाते, फिजिक्स पर वीडियो नहीं लाते, केमिस्ट्री पर वीडियो नहीं लाते। तो आज के इस वीडियो पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ इन तीनों सब्जेक्ट से, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से आपको 210 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो वीडियो है आपका होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखिएगा। और अगर मैं 100% कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो जो बच्चे बोलते हैं कि हम फेल होने से डर रहे हैं, फेल तो भाई आप बिल्कुल नहीं होने वाले, इसकी मेरी गारंटी है। बस ये 210 टॉपिक या बोले 210 क्वेश्चन है, इनको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसी में आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स भी हो जाएगा, इसी में आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के भी टॉपिक आपके होंगे यानी क्वेश्चन, और बायोलॉजी के भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका जो कि है फिजिक्स, ठीक है। और इन तीनों में आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होने वाला है और 30 नंबर आपका इनमें क्या होता है, प्रैक्टिकल का मिलता है। तो टोटल हमारा इसमें बनता है क्या, 100 नंबर का इस प्रकार से पेपर बनता है। तो हमें 70 में कितना लाना है भाई, तो 65 प्लस स्कोर करना है। तो इसके लिए ये टॉपिक आपको जरूर करना, एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है जिनको कि आप छोड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे हैं आप एकदम ध्यान से लग जाइएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से स्टार्ट होता है। इसमें देखो परिभाषाएं भी होंगी, डेरिवेशन भी होंगे, आपके जो नियम है वो भी होंगे, यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो पहला भाई प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है ये एक छोटी सी थ्योरी और परिभाषा के तौर पर ये क्वेश्चन को आपको लेकर के चलना है। इसमें कुछ यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद देखो सेकंड आपका यहाँ पर है कुलाम का नियम। कुलाम का नियम भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको जरूर आप लोग कर लेना, एकदम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको आपको कर लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको करना है। अगला प्रश्न नंबर 4 है। देखिए एक एक क्वेश्चन को करना है। फिजिक्स में लगभग आपको 80 क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे लास्ट तक में, शुरू से लेकर के लास्ट तक में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपके पास टाइम भी अभी बचा हुआ है, तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा आपको देना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 5 आपका जो होने वाला है, ये प्रश्न है आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा या बोले तो अक्षीय स्थिति के लिए। मैंने आपको इसका डेरिवेशन कई बार कराया है। तो अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरे के पूरे ये 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको जरूर आप लोग करके जाना फर्स्ट चैप्टर से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसको पूरा करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए भी जो है कुछ यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको वेट करना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके आप रख लीजिएगा, इनका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। सारी चीजें यहाँ पर इसी चैनल पर मिलने वाली है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। देखो निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा, इन दो में से इस बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो ये आपका निरक्षीय के लिए है, तो इसको भी कर लेना। और दोनों क्वेश्चन देखो 5 नंबर के लिए आते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो जरूर आपको कर लेना है। नंबर 6 के बाद आपका 7 नंबर है गॉस की प्रमेय, और ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से अगर बात करूँ तो ये 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लगभग हर एक बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ से टोटल हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और आप क्या करिएगा, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूं, तो आप ये सोचिएगा कि मेरे ये क्वेश्चन इतने जो है तैयार हैं, इतने मुझे तैयार करने हैं। अपने अंदर ही थोड़ा सा आकलन आप करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। और जो भी आपको चीजें नहीं आ रही उनको आप करते जाना, ठीक है ना। बाकी तैयार करने का एक सीरियल बना लेना, और स्ट्रेटेजी के ऊपर एक वीडियो आपका आ जाएगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, कैसे डेरिवेशन को एक तरफ से जो है तैयार करना है, सारी चीजें, ठीक है। नंबर 8 देखो यहाँ पर है, अनंत विस्तार के, देखो ये अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। पूरा का पूरा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये आता है। इसी के साथ यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके लिए हो गया, ठीक है ना, 9वां क्वेश्चन। इसी के साथ आपका देखो यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन आपका, विद्युत
विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो इनको परिभाषाओं को भी आपको तैयार करना है। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। तो ये देखो दो क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेशन वाले हैं, और ये दोनों के दोनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए आपके होंगे, ठीक है, इनको कर लेना। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक आपके यहाँ पर होने वाले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। देखो अभी तक हमने क्या देखा था भाई, अक्षीय और निरस्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहां पर क्या है, तो विभव है, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो एक में आपका शून्य होता है, एक की आपकी वैल्यू निकल के आएगी, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो क्वेश्चन बता रहा हूं मतलब कि शुरुआत के अक्षीय निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए बताया और दो विभव के लिए, इन चार में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आप एकदम मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इन क्वेश्चनों को रख के चलना, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ विभव प्रवणता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। विभव प्रवणता क्या होती है, चालक की धारिता हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। संधारित्र के बारे में, और संधारित्रों का संयोजन भी आता है, श्रेणी क्रम एक होता है आपका संयोजन इसी में, और एक होता है भाई आपका क्या, समांतर क्रम में, ठीक है ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो इनमें से कोई एक आपका बोर्ड एग्जाम में ये बन जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो ये भाई डेरिवेशन है पूरा का पूरा, मैंने बताया है कि फिजिक्स में डेरिवेशन की भरमार रहती है, तो इसको भी करना है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने में भाई बनेगा, 3 नंबर में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को लेकर, विद्युत धारा क्या होती है। नेक्स्ट है ओम का नियम। ये छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ओम का नियम 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक सिंपल सा होता है, एक होता है श्रांति काल के आधार पर। आप जब अनुगमन वेग श्रांति काल के आधार पर जब ओम के नियम की व्युत्पत्ति अगर पूछेगा तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर या 5 नंबर में, ठीक है ना, याद रखना। तो इस तरीके से इसका कई सारा मतलब रूप है, तो वो आपको ध्यान देना। फिजिक्स में आपको ओम का नियम 2 तरीके से निकालने के लिए आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में आपका लिखने के लिए आता है। विद्युत प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक है, इसका आपका परिभाषा और मात्रक सूत्र जो भी हो वो आपको तैयार करना है इसी में। नेक्स्ट यहाँ पर होने वाला प्रतिरोधों का संयोजन, इसी में भी आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है, तो इसमें आपको मतलब ये प्रतिरोधों वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि संधारित्रों वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिरोध वाला आप 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, तो ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन आपको कर लेना है, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है रख दिए जाते हैं इससे, ठीक है। फार्मूला ही आ गया, न्यूमेरिकल ही आ गया, तो आपको करना चाहिए। इसके साथ देखो किरचॉफ के नियम, इसमें दोनों नियम आपको करने हैं, 2 नियम है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, पूरे के पूरे कितने भाई, 3 नंबर के लिए बनता है, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ के 2 नियम है, आपको दोनों को करना है, और इसी के अनुसार आपका व्हिटिस्टन सेतु का सिद्धांत भी पूछा जाता है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो वो आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायो-सवर्ट का नियम क्या होता है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया, देखो 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर चुंबकीय क्षेत्र। 29 नंबर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपका यहाँ पर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही 30 नंबर क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियम वाले क्वेश्चन मैंने बताया था ना शुरू में कि आपके जैसे कि एम्पियर का परिपथीय नियम, बायो-सवर्ट का नियम, लेंज का नियम, है ना, कूलाम का नियम, ये नियम कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको कर लेना है। 31 नंबर है स्वप्रेरण गुणांक। अगला आपका एक पूछा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक से, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया 32 नंबर क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, इसका आपको करना है पूरा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसके अंतर्गत आपका एलसीआर परिपथ आता है, ठीक है ना। एलसीआर परिपथ मतलब यहाँ पर प्रेरक कुंडली, प्रेरण कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिबाधा कालांतर निकालने के लिए आता है। इसके अलावा एसी परिपथ, मतलब ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपका यहाँ पर एलआर परिपथ, ऐसे करके ये जो है अलग अलग तरीके से, सॉरी यहाँ पर एलसी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या तो आपका एक आरसी परिपथ भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के परिपथ आपके बोर्ड एग्जाम में ये बनते हैं, और इनसे क्वेश्चन आपका डेरिवेशन में पूछता है, तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने का चांस है, जिसमें एलसीआर सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। इसके बाद देखो वाटहीन धारा क्या होती है,
ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनता है पूरा 5 नंबर का एक टॉपिक, ठीक है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये फिजिक्स में, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, इसकी कार्यविधि हो गया, और इसी में आपका प्रकार भी पूछता है, ठीक है। प्रकार में जैसे अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार होते हैं, दोनों को आपको पूरा फुल एक्सप्लेन में अगर पूछेगा तो फिर 5 नंबर आपका यहां से फिक्स रहता है। कितना भाई? 5 नंबर। इसको जरूर आप लोग कर लेना, एकदम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी का क्वेश्चन है ये। इसी के साथ विद्युत जनित्र यानी कि जो आपका विद्युत जनरेटर बोलते हैं, डायनेमो, इससे क्वेश्चन आता है। मैक्सवेल का समीकरण हो गया, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो गया। इसी के साथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आपका यहां पर पूछेगा। नेक्स्ट यहां पर आपका होने वाला है प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या, ठीक है ना। यहां पर देखो ये अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर जो है आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है। तो देखो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो फिजिक्स में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की थ्योरी और डेरिवेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रहा बात ऑब्जेक्टिव का और न्यूमेरिकल का, तो वो मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार से अगर इतना कर लोगे तो फिजिक्स आपके एकदम समझ लो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट यहां पर देखो गोलीय दर्पण के लिए UV/F में संबंध, जो आप पढ़ते हैं ना लेंस का सूत्र हो गया दर्पण सूत्र, ठीक है ना, 1/F = ऐसे, ये आपके लिए यहां पर इनमें रिलेशन पूछता है, मतलब डेरिवेशन है ये। तो 3 नंबर का इसको पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में इसको आप पढ़ के आए हैं तो इसको कर लेना, और मैं करा दूंगा। इनका देखिए सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर 46 नंबर देखो दिया गया है, 46 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो इसको काट दो आप यहां पर के कर लो, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपका इन दोनों में संबंध जो है बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रकाशिकी जो यूनिट है हमारा सेकंड बुक में 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे सारा के सारे 13 नंबर के, तो जो कि समझ सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो पूरी 70 नंबर में 13 नंबर काफी होते हैं, ठीक है, इसको कर लेना। 47 नंबर है प्रकाशित माध्यम में परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसके लिए सूत्र आता है। नेक्स्ट है देखो 48 नंबर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भाई? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या। एक आपका बनता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो अपवर्तन या परावर्तन 2 में से कोई एक आपका आना ही आना है, ठीक है, ये कर लेना। 49 नंबर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। नेक्स्ट है लेंस मेकर सूत्र की स्थापना। अगला है लेंस की क्षमता, ठीक है ना, लेंस की क्षमता जो कि आप जानते हैं डायप्टर से इसको हम लोग मापते हैं, इसका मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता आपको बतानी क्या होती है इसकी परिभाषा के साथ। दूरदर्शी आपका पूछता है इसमें, लेकिन दूरदर्शी आपका जितना इंपॉर्टेंट नहीं, सूक्ष्मदर्शी जिसमें खगोलीय दूरदर्शी वाला ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर करके जाना। यहां पर इसका किरण आरेख यानी कि डायग्राम सहित आपको पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहां पर दिया गया न्यूटन सूत्र की स्थापना। अगला है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कह सकते हैं यहां पर ये वाला, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजन से फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, मानव नेत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइंस में। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 56 हो गए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 57 नंबर, देखो एक क्वेश्चन आपके सामने पूरा यहाँ पर लिख के लाया हूँ। 57 नंबर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इससे परिभाषा है ये सिर्फ। 58 नंबर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक परावर्तन से लेकर के क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर ये देखो परावर्तन का और एक आपका अपवर्तन का, 2 में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका ये उठाकर रखेगा, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं टपक पड़ेगा ये। 59 नंबर है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। यहाँ पर 60 है व्यतिकरण क्या है, आवश्यक शर्तें व्यतिकरण की। प्रकाश तरंग का व्यतिकरण यंग का प्रयोग आपका पूछता है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको पूरा ये 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। कितने भाई? 5 नंबर का, ठीक है, इसको कर लेना। इसके बाद देखो प्रकाश का विवर्तन, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, ये परिभाषाएं हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है ना। आइंस्टीन का भाई प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन श्रेणी के यहाँ पर रखा गया है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल, ठीक है ना। तो ये आप सब क्लास 9th में भी इनको आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ आपका यहाँ से आता है भाई नाभिकीय बल, जिसमें अर्धायु आपके सम्मिलित है इसमें, ठीक है ना, अर्धायु। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 72 नंबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, जिसमें आपको लाइमन श्रेणी ऐसे पढ़ना है। लाइमन श्रेणी आपकी एक होती है,
एक होती है बामर श्रेणी, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी होती है। इसमें टोटल 5 श्रेणियां आपको पढ़नी है, ठीक है ना। आधायु तथा क्षय नियतांक में संबंध बताइए। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा, अर्धचालक, ये काफी इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, ये आपका उतना ज्यादा बार पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। एंड यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत के रूप में उपयोग, और एक है पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत के रूप में उपयोग। तो टोटल 80 यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने हैं ऑल ओवर फिजिक्स में, ठीक है। टोटल 80 प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो थ्योरी डेरिवेशन से आपका काम यहाँ से हो जाने वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान की। इसमें भी आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपके सामने, तो इनको आप जरूर करके जाना, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट का निपटारा यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर बिलियन से स्टार्ट होता है, बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। अगला है हेनरी का नियम, फिर है मोलरता, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इनमें, और सूत्र हैं। सूत्र अगर याद करेंगे तो भाई न्यूमेरिकल बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से 101% पूछे जाने हैं, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं, ठीक है ना, इन चैप्टरों से। मोललता हो गया, मोल प्रभाज या इसी को बोलते हैं मोल अंश, ये आपको कर लेना है। राउल्ट का नियम, देखो नियम वाले क्वेश्चन भी आपके केमिस्ट्री में भी हैं, तो इनको करते जाना। राउल्ट का नियम हो गया। अनादर्श और आदर्श विलयन क्या होते हैं, परासरण दाब तथा ये परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक है, लगभग मैंने 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की, जो कि आपको पता है बायोलॉजी में यहाँ पर आपको टोटल में 60 टॉपिक या बोले तो 60 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हैं, टोटल आपका तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर के हम पूरे के पूरे 210 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। और अगर ये 210 क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें आगे कोई भी टेंशन या कोई भी प्रॉब्लम अब आपको आने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें जो डायग्राम है बायोलॉजी में, आपको पता है कि चित्र भी रहते हैं, तो डायग्राम भी आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो टिप्पणियां होती हैं, कुछ अंतर से क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहां पर आने वाला है, जो कि डायग्राम से ये पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको बताना है परिपक्व पराग कोश का चित्र, ठीक है। तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इसी के साथ आपका या तो देखिए इन दो क्वेश्चनों में से, जो कि एक परिपक्व पराग कोश का है और एक अपरिपक्व पराग कोश का है, तो इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस बार, तो आपको कर लेना है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र, ठीक है, यहाँ पर चित्र कर लेना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट यहाँ पर परागण क्या होता है, इनसे देखो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, याद रखना परिभाषाओं वाले क्वेश्चन है ये। तो इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट है ड्यूनिसेशन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी करिए, टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी इसी में सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट भाई साहब है लघु बीजाणु जनन, अगला है गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है आवर्त चक्र क्या होता है। अब ये सब आप जोड़ लीजिएगा, देखो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, खुद इतना जानते कि अगर आवर्त चक्र है तो उसके बारे में कुछ न कुछ हमें लिखना होगा। तो क्वेश्चन का मैं सिर्फ यहाँ पर देखो एक हिंट से दे रहा हूँ कि इनको आप करके ही जाओगे, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है अंडाणु जनन, जो कि नंबर 10 पर आता है। इसके बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन के बाद आपका 11वां है शुक्राणु जनन। तो देखो ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, इन पर टिप्पणियां और छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगी, ठीक है, मतलब कि लगभग 2 या 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो जाएगा शुक्राणु जनन से। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, जैसे कि आपका यहाँ पर एड्स होता है, ठीक है ना, एड्स हो गया। ऐसे ही आपका यहाँ पर सिफिलिस है ना, ये हो जाता है उपदंश जिसे आप बोलते हैं। तो ये कुछ रोग हैं जिनको आपको जो है इनमें समझना, और जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा मनुष्य में जो है यौन संबंधी रोगों में एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय बताओ, है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन, इसमें देखो 2 विधियाँ आपको पढ़नी है, एक तो स्थायी विधि होती है ना, स्थायी, और एक होती है अस्थायी। दोनों को भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर ये समझ लो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना इसमें ये। तो इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बनता ही बनता है, ठीक है, इसको कर लेना। आनुवांशिक रोग क्या होता है, प्रभाविता और अप्रभाविता में पूछेगा आपका अंतर, जो कि मैंने आपको बताया था कि अंतर वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये कर लेना।
एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में अंतर, यहाँ पर ये भी अंतर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको कर लेना। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी आएगी। मेंडल के आपको 3 नियम मैंने कराए हैं, ठीक है ना, तीनों नियमों को करना है, जैसे प्रभाविता नियम, स्वतंत्रता विवहन का नियम, तो इनको क्या करना है, आपको पूरा तैयार करना है। 2 नियम बोर्ड एग्जाम में आपके बनेंगे 5 नंबर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संपूर्ण बायोलॉजी में बोले तो। मनुष्य में लिंग निर्धारण का देखो रेखा चित्र पूछेगा, इनमें आपको थोड़ा सा आरेख बनाकर समझाना पड़ेगा कि जैसे XX गुणसूत्र आपका हो गया मादा में, XY गुणसूत्र आपका नर में हो गया, है ना, ये नर के लिए होता है और ये मादा के लिए। इसमें शिशु का निर्धारण कैसे होता है, जैसे X और Y हो गया तो इससे क्या बनता है भाई, नर बनता है ना। ऐसे ही अगर आपका ये इनसे मिला करके इसमें मिला करके XX बन गया तो मादा, तो इसका भाई निर्धारण आपको रेखा चित्र मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि मैं करा भी चुका हूं और आगे भी करा दूंगा। और इन सारे क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, जो कि मैंने आपको 210 ये पूरे क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स। जी हाँ, पूरा PDF नोट्स मात्र 99 रुपये में मिलेगा। तो इस नंबर पर 9511470534 इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हैंड रिटन PDF नोट्स, आपकी इसी में बुक और प्रीवियस ईयर के 2024 के साथ सेट क्वेश्चन पेपर आपको ऑल सब्जेक्ट में मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनका सोल्यूशन भी इन्हीं नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो अब चलिए नेक्स्ट देखो, 20 नंबर है जीन, फिर है भाई DNA RNA में अंतर, DNA का वाटसन और क्रिक मॉडल, इसको भाई आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखो इस क्वेश्चन को, भाई ये क्वेश्चन आता ही आता है। अनुवांशिक कूट क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जिससे कि आप जानते हैं किसी व्यक्ति की पहचान करना, पैतृक पहचान करना, या किसी जैसे कोई होते हैं ना लोग जो है किसी जुर्म में फंस जाते हैं तो उसकी पहचान की जाती है ना, ये सब चीज़ें जो है इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है भाई इंटरफेरेंस क्या होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, स्टेम कोशिका, इससे भी क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। नेक्स्ट संक्रामक असंक्रामक रोग, इसमें देखो संक्रामक रोग कैसे फैलता है, असंक्रामक रोग कैसे फैलता है, मलेरिया, डेंगू बुखार, इनमें टिप्पणी लिखने के लाएगा। वाहित मल क्या है, बायोगैस क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी हो गया। PCR इसे बोलते हैं, PCR का मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, है ना, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी बोलते हैं। कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी, याद रखना। DNA लाइगेज क्या होता है, प्लाज्मिड्स क्या है, जीनी अभियांत्रिकी क्या है, इंसुलिन के बारे में, परजीवी जंतु, बायोपायरेसी और क्राई प्रोटीन। तो टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। देखो 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, समष्टि और समुदाय में अंतर, या बोले तो इनमें टिप्पणी। सहोपकारिता क्या होता है, परिभक्षी और स्पर्धा, जिसे आप प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं, इसके बारे में आता है क्वेश्चन। तो समझ लो टोटल संपूर्ण बुक के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो थ्योरी में और न्यूमेरिकल डेरिवेशन या जो भी प्रकार के टॉपिक आते हैं सब्जेक्टिव वाले, उनमें टेंशन नहीं रहेगी। बाकी रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा, और इनमें लगभग हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में करने हैं, जो कि आपको वीडियो चैनल पर मिलेगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना। ये हो जाएगा परिजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण के बारे में, जैव विविधता के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल जिसे हॉट स्पॉट बोलते हैं, मोबाइल वाला मत समझना। इसके बाद बांध परियोजना, घड़ियाल परियोजना, टोटल आपको इतने पढ़ने, 55 टॉपिक यहाँ से हो चुके हैं और मैंने 60 बताए थे। अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक और संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव और जैव विविधता और संरक्षण क्या होता है। तो टोटल 60 टॉपिक आपके हो गए बायोलॉजी में। इसके अलावा 80 टॉपिक मैंने फिजिक्स में कराए थे और 70 टॉपिक मैंने या 70 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में बताए थे। तो अब बताओ 8 और 7 15 यानी कि 150, और यहाँ पर 6 60 ये हो गए तो 150, और ये आपका 60 मतलब कि 210 क्वेश्चन। और अगर ये 210 रामबाण क्वेश्चन आप करके गए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके,
तो फिर भाई यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप एकदम धमाका मचाने वाले हो। और बाकी अगर इन सभी का सोल्यूशन क्वेश्चन चाहिए तो भाई मैंने बताया कि ये नोट्स आप परचेस कर सकते हो, या तो यूट्यूब पर भी मैं करा दूंगा, तो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन कराना देखो टाइम लगता है, तो मैं आपको करा दूंगा यूट्यूब पर भी, ठीक है। बाकी जो बच्चे इच्छुक है तो वो ले सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटेन नोट्स। और मिलेगा कैसे भाई, PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये मत कहना कि भैया बुक आप हमारे घर भेजोगे या कुछ ऐसा, तो आपको मिलेगा PDF, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का, वो भी व्हाट्सअप नंबर पर, इसी व्हाट्सअप पर, ठीक है। तो चाहे तो आप ले सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो 8वां देखो हमारा परासरण से हो क्वेश्चन, परासरण दाब और परासरण क्या होता है। नेक्स्ट है विद्युत चालकत्व या चालकता, अगला है मोलर चालकता, और फिर आपका आता है कोलराउस का नियम, ठीक है। ये नियम वाले जितने भी क्वेश्चन, जैसे राउल्ट का नियम हो गया है ना, ऐसे ही हेनरी का नियम हो गया, इसी में आपका यहाँ पर कोलराउस का नियम, इनको जो है आप चिन्हित करते जाना। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में हर एक बार बोर्ड एग्जाम में आता है, और ज़्यादा आपके हैं भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपके 5 नियम है ना, 5 से 6 इतना करना है। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रोड हो गया, अगला क्वेश्चन इसी में बनता है भाई इलेक्ट्रोड विभव से, जो कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल है ना, EMF ज्ञात करने के लिए जो आता है, ये इससे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं भाई इसका सूत्र जरूर याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है। अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, अंतर रासायनिक बलगत की चैप्टर से क्वेश्चन है। वेग नियम या दर व्यंजक, इसमें आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया से पूछता है। अर्धायु काल, ये आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आएगा इसमें। इसी के साथ शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड आपके बनते हैं न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल आएगा केमिस्ट्री में, शुरुआत के 3 चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद अब आपका थ्योरी और रिएक्शन जो है पूछे जाएंगे। जैसे डी ब्लॉक के तत्व का, इसमें संकर्ण तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं, उपसा संयोजन यौगिक क्या होता है, इसमें आपका उपसा संयोजन का नामकरण यौगिक का, जिसमें आपको IUPAC आएगा, ठीक है, IUPAC। और ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से कर लेना है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे बोलते हैं VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों सिद्धांत हैं, है ना, जिसमें VBT ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगेंड किसे कहते हैं, हाइलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केनों का नामकरण कैसे करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आती है बोर्ड एग्जाम में। इसी के साथ बुर्च फिटिंग अभिक्रिया, एक क्वेश्चन है SN1 और SN2 रिएक्शन, इसको केमिस्ट्री में देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है, ये वाला। इसी के साथ क्लोरोफार्म क्या होता है, जिसे बोलते हैं CHCl3 है ना, क्लोरोफार्म, इसके निर्माण की विधि आती है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफार्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल्कोहल, एल्कोहलों का नामकरण, एल्कोहलों का परीक्षण, जिसमें आपका वेक्टर में परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, ये सब सम्मिलित हैं। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के बारे में। इसी के साथ यहाँ पर फिनॉल का वर्गीकरण और IUPAC के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट भाई फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, सिम्ट अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन में आपका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, जो कि केमिस्ट्री में आपको पता है प्रयोगशाला विधियाँ भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, अगला एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाईएजोनियम लवण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, सेल्यूलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन और इसके उपयोग, DNA RNA, एंजाइम, विटामिन, ग्लूकोज की फिशर संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, DNA फिंगरप्रिंटिंग। और नेक्स्ट यहाँ पर है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, इनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं।